नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी हाथरस हो आए। आज हाथरस वो थे। हाथरस में उन्होंने जो भगदड़ में हुई लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात हुई। इस घटना में लगभग 120 लोगों की मौत हुई का अभी तक का आंकड़ा आया है और बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। और जो लोग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सरकार अपने स्तर पर जो संभव हो पा रहा है वो कर रही है। अब राहुल गांधी आज तो होकर के आ गए हाथरस। अब वो कल मोरबी और गुजरात का जाने की उनकी योजना है। मोरबी में 2022 में एक ब्रिज गिर गया था, जो लगभग 140 साल पुराना ब्रिज था, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद वो राजकोट जाएंगे। राजकोट में जहाँ गेमिंग जोन में आग लग गई थी, उस आग लगने के बाद लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये राहुल गांधी का एक के बाद एक जो ट्रेजेडी टूरिज़्म वाला योजना है, ये वो गाहे बगाहे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं और ना आखिरी बार कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेलेक्टिव होते हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन पहले और जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं पूरा अगर गिनाऊंगा तो सिर्फ ये कार्यक्रम जितनी देर का सामान्यतः मैं आप लोगों के सामने चर्चा करता हूँ, वो पूरा समय सिर्फ उसको गिनाने में ही चला जाएगा कि राहुल गांधी ट्रेजेडी टूरिज़्म के नाम पर कहाँ कहाँ जा चुके हैं। तो मैं सारे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा। उसके बाद और भी क्या, अब वो इसके पहले भी वो जा चुके हैं हाथरस। मतलब अभी हाथरस में जो घटना हुई है, उसके पहले भी हाथरस में एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। हालांकि उसमें वो पूरी तरह से जो मसला था, उसमें जिस तरह के आरोप लगे थे, वो गलत साबित हुए फाइनली। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, उसमें बाद में क्या निकल के आएगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये बाद में चर्चा होगी। लेकिन अभी फौरी तौर पर उसके नफ़ा लेने की कोशिश सब करते हैं। राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो हाथरस पहले भी गए, अभी दोबारा भी गए। इसके अलावा वो दादरी भी एक बार इस तरह की घटनाओं के लिए जा चुके हैं। ऊना गुजरात में हुआ था, जहां दलितों को लेकर के कुछ घटना हुई थी। मणिपुर वो जा चुके हैं। इसके अलावा वायनाड तक गए थे, जहां एक वाइल्ड एलिफेंट ने एक व्यक्ति को मार दिया था। और ये तब वो गए थे जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ करके एक दिन के लिए वो वहाँ गए, लोगों से क्या, उस परिवार से मुलाकात की। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए। जो भी सरकार प्रशासन में है, उसको इनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब कोई भी पॉलिटिशियन इसको सेलेक्टिवली करता है, तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। आप संसद से लेकर के सड़क तक आपका ये आरोप है कि भाजपा का नेता वहाँ बहुत गिने चुने लोग गए, भाजपा वहाँ कुछ कर नहीं रही है। प्रधानमंत्री की बात और प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगते रहे। लेकिन अगर ऐसा आप कह रहे हैं, तो आप पर भी तो वो सारे प्रश्न उठते हैं ना। आप वाइल्ड एलिफेंट के मारे जाने पर वायनाड जा सकते हैं। आप 2 साल बाद आपको मोरबी का ध्यान आ रहा है, लेकिन आप संदेश खाली नहीं गए, आप चोपड़ा नहीं गए, जो उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में है। आप
तमिलनाडु नहीं गए जहां 64 लोग हुस ट्रेजेडी में मर गए। आप जब बिहार में बहुत सारी ऐसी घटना हुई जब आप सरकार में थे, आप झारखंड में जब इस तरह की घटना घटी नहीं गए, आप राजस्थान में जब इस तरह की घटनाएं घटी नहीं गए, महाराष्ट्र में जब आपका शासन था तब आप इस तरह की जब घटनाएं घटी तो आप नहीं गए। तो ये जो सेलेक्टिविटी है, ये सेलेक्टिविटी निश्चित तौर पर आप या राहुल गांधी चाहे जितना कोशिश करें, जनता की नज़र में आती है और जनता इसकी बात करने लगती है। तो ये सेलेक्टिव ट्रेजेडी टूरिज़्म है, इसको जनता समझती है और इसका जवाब पॉलिटिकल राइवल्स देते हैं। कांग्रेस के पॉलिटिकल राइवल्स इसका जवाब देते हैं। और ये कांग्रेस के सभी नेता करते हैं। जब कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं हुई थी, यहाँ तक कि इनकी पार्टी के एक काउंसिलर की बेटी को मार दिया जाता है, उसको दबाने छिपाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब चूंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को ये चुनौती दे दी है कि अब की चुनाव जो है गुजरात में आपको हराएंगे, शायद ये जो 99 सीटों वाली जीत है, इसके बाद राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और ये उनको लगने लगा है कि अब शायद वो गुजरात में, इस बार गुजरात में कांग्रेस एक सीट भी जीती है लोकसभा की। 26 में से 26 भाजपा नहीं जीत पाई है, 25 जीती है। एक ट्राइबल इलाके की सीट जो है वो जीती है कांग्रेस ने। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो देता है, लेकिन क्या इस सच्चाई को वो झुठलाएंगे कि जो केवल वो भाजपा शासित प्रदेशों में या एनडीए शासित प्रदेशों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं वहीं जाते हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों में जाते हैं, वो उन प्रदेशों में नहीं जाते हैं, या जो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाले मामले होते हैं उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। राजस्थान की घटना पर जो टेलर की हत्या के बाद उनके बयान को आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया था और किस तरह की उनकी भाषा थी। तो ये जो सारा का सारा मसला है, ये मसला लोगों को समझ आ रहा है। और ये जो गुजरात हराने की बात है, वो लगता है उसकी तैयारियां अभी से ही राहुल गांधी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो चुनाव जहां होने हैं वो महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं और झारखंड के, लेकिन शायद हरियाणा, झारखंड और वहाँ पर वो बाद में आएंगे। अभी वो गुजरात की यात्रा करके आ जाएं गुजरात में। लेकिन क्या मोरबी की घटना या राजकोट की घटना, जिसको घटित हुए इतना लंबा समय बीत गया है, वो उनकी यात्रा में उनके इस व्यवहार को एक्सपोज नहीं करेगा? क्या जनता ये नहीं समझेगी कि अब आप इस मामले में जागे हैं? निश्चित तौर पर इस पर जनता को जरूर संज्ञान होगा कि ये ट्रेजेडी टूरिज़्म है। एक और बात है जो मैं लगभग हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि ये जो फॉल्सहुड है या फॉल्स नैरेटिव है, या जो एक बात
जिसको राहुल गांधी या कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है और वो हर जगह पर उनका कहा गया गलत साबित हो रहा है, ये अब जनता के संज्ञान में आने लगा है, जनता अब इसको समझने लगी है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं या ये जो योजना के तहत कांग्रेस काम कर रही है कि इस तरह के विषयों पर, चाहे हाथरस की यात्रा हो, चाहे मोरबी की यात्रा हो, चाहे राजकोट की यात्रा हो, चाहे और उत्तर प्रदेश के कई जगहों की यात्रा हो, ये सारी चीज़ें अब किस तरह से परिणित होंगी, एक तो इसका तुरंत रिफ्लेक्शन पता लगेगा जो ये 3 प्रदेशों के चुनाव हैं और जनवरी फरवरी 2025 में दिल्ली के भी चुनाव होंगे। तो ये एक के बाद एक सारी चीज़ें पता लगनी शुरू होंगी। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा के लिए संभावनाएं या एनडीए के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी बहुत मजबूत दिख रही है, संभावनाओं के साथ मजबूत नज़र आ रही है। वो आने वाला समय चुनावी बताएगा। लेकिन क्या इन जगहों की यात्रा से राहुल गांधी बीजेपी को एक बार फिर किनारे लगा पाएंगे और कोई बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सब योजना जो है ये उन्हीं के मद्देनज़र है। देखते हैं इनका कहाँ कहाँ क्या प्रभाव होगा। आप अड्डा पर आइए, जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।